उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में मैं नागेंद्र आपका फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कई एपिसोड से मैं एक सीरीज चला रहा हूं, ऑनलाइन जर्नी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विद नागेंद्र गंगोला। एंड इस सीरीज़ में हमने अभी तक काफ़ी चीज़ें ली हैं और फ़िलहाल जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें हम थिएटर, ड्रामा और शेक्सपियरियन जो है ड्रामा के बारे में डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, अलग अलग पहलुओं पे बात कर रहे हैं। तो पिछली बार जो मैंने किया था वो था शेक्सपियरियन कॉमेडी और उसकी स्टाइल्स और उसकी क्या क्या खासियतें थी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। और ये सब बहुत ज़रूरी है शेक्सपियर को पूरी तरह समझने के लिए। आशा है कि आप लोग उसका पूरा लुत्फ़ उठा रहे होंगे और पूरी तरीके से शेक्सपियरियन कॉमेडीज़ को भी आपने कुछ देखा होगा। तो आज मैं जो अगला पार्ट लेके आ रहा हूँ शेक्सपियरियन ड्रामा में, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनफैक्ट शेक्सपियर का जो पीक पॉइंट है करियर का, जब जिसे माना जाता है, वो उनकी ट्रेजेडी वाले करियर को माना जाता है। और अनफॉर्चुनेटली क्वीन एलिजाबेथ भी उस समय तक ज़िंदा नहीं रही थी जो उनकी ट्रेजेडीज़ को देख सके या पढ़ सके। तो लेकिन वही उनका पीक पॉइंट था करियर का, जिसे जेनिथ ऑफ द करियर कहते हैं। और उसके बाद से उनकी फिर क्रिएटिव पावर्स डिक्लाइन होने लगी थी और सारी ट्रेजेडीज़ इनके करियर के पीक पॉइंट में आती है। तो आज का टॉपिक है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। तो जितने भी दुखांत नाटक हैं शेक्सपियर के, उनके बारे में कुछ बात करते हैं। और ये भी 2 एपिसोड में होगा, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पार्ट 1 और पार्ट 2। तो शुरू करते हैं। अब अगर हम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की बात करें तो हम ये देखते हैं कि जब भी हम एक एग्जामिन करते हैं, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को एनालाइज करते हैं, तो 4 ट्रेजेडीज़ तो ऐसी हैं जिनसे हम, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने थोड़ा भी लिटरेचर को जाना है कि उन 4 ट्रेजेडीज़ के बिना हम शेक्सपियर की बात कर लें। वो 4 ट्रेजेडीज़ शेक्सपियर की एक तरीके से करियर की बैकबोन है। तो उन 4 ट्रेजेडीज़ का अगर मैं नाम लूँ तो वो हैं हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। तो मैंने पहले एक बार अपने लेक्चर में बताया था, इन चारों पे, इन लगभग 3 पे तो हमारे वहाँ हिंदी फिल्में भी बन गई हैं। हेमलेट पे हैदर है, ओथेलो पे ओंकारा है और मैकबेथ पे आपका मकबूल है। तो इसमें अगर हम पहले वाले प्ले की बात करें, हेमलेट, तो ये प्ले ऑफ रिवेंज माना जाता है कि एक रिवेंज प्ले जो थॉमस किड, जो हमारा यूनिवर्सिटी विट था, जिन लोगों से शेक्सपियर ने अपना जो है ककहरा सीखा था ये ड्रामा लिखने का, वो सारे यूनिवर्सिटी विट्स में थॉमस किड को रिवेंज ट्रेजेडी का जनक माना जाता है इंग्लैंड के अंदर, जो स्पेन से लेके आए थे सैनिकन ट्रेजेडीज से। और इनका पहला जो स्पेनिश ट्रेजेडी जो था वो पहला रिवेंज प्ले था इंग्लैंड का। तो उसके बाद का अगर हम दूसरा रिवेंज प्ले कहें तो ये शेक्सपियर का हेमलेट ही माना जा सकता है। और दूसरे तरीके से अगर हम देखें, उसी तरीके का ये प्ले है हेमलेट। दूसरी जो है ओथेलो, ये एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है जिसमें परिवार में और रिलेशंस के बीच में जो गलत फहमियाँ हैं उसकी वजह से ये ट्रेजेडी होती है। और तीसरे की बात करें किंग लियर की, तो वो कुछ हिस्ट्री से मिला जुला और कुछ फिक्शन का मिला जुला एक स्वरूप है ट्रेजेडी का। तो ये जो मैकबेथ है, मैकबेथ को अगर हम कह लें तो ये एक तरीके से पर्सनल एम्बिशंस की जो ट्रेजेडी है। तो इस तरीके से ये 4 ट्रेजेडीज़ तो वो हैं जिनके बिना हम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के करियर को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर सकते। तो बात करते हैं कि शेक्सपियरियन और ट्रेजेडीज़ भी जो थी, आज जितनी भी बढ़िया ट्रेजेडी हैं, और इनफैक्ट सारी ट्रेजेडी किस हिसाब से चलती थी और उनमें क्या कैरेक्टराइजेशन होता था और क्या प्लॉट होता था। तो अभी तक मैं जो भी कॉमेडीज और ट्रेजेडी डिस्कस कर रहा हूँ वो 2 हेड्स में डिस्कस हो रही हैं। पहले ही है कैरेक्टराइजेशन और दूसरा है प्लॉट। तो मैं पहला हेड शुरू करता हूँ और जिसका नाम है कैरेक्टराइजेशन, कि इन ट्रेजेडीज़ में कैरेक्टराइजेशन की प्रोसेस क्या होती थी। तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें आएगा दोस्तों वो है कि ये 1 की फिगर होते थे, यानी कि इसमें जो हीरो होता था वो मोस्ट डोमिनेटिंग होता था और जो है उसी पे आधारित पूरी ट्रेजेडी होती। तो ये एक कैरेक्टर की पूरी ट्रेजेडी मानी जा सकती है। तो हम अगर कहीं पर किसी भी नाटक में, आपको पता है कि नाटक की शुरुआत में एक लिस्ट दी जाती है और जिसको हम कहते हैं ड्रामेटिस पर्सोने। तो ड्रामेटिस पर्सोने की बात करें तो शेक्सपियर की ट्रेजेडी अल्टीमेटली एक ही मेन कैरेक्टर से कंसर्न होती हैं, वो होता है हीरो। और उसका जो भाग्य है या दुर्भाग्य है वही रियल थीम होता है ट्रेजेडी का। और दूसरे जो कैरेक्टर होते हैं वो सफिशिएंटली इंटरेस्टिंग तो होते हैं थोड़े बहुत, कि वो उस ड्रामा में कुछ रोल प्रोवाइड कर रहे हों, कुछ लिंक प्रोवाइड कर रहे हों, लेकिन
जो बड़ा सिग्निफिकेंस होता है वो पूरे मेल कैरेक्टर जो हीरो है, ज़्यादातर मेल होते हैं और मेल कैरेक्टर्स का ही होता है। कॉमेडी के बिल्कुल विपरीत है। कॉमेडी में मैंने आपको बताया था कि लेडीज़ का कैरेक्टर डोमिनेटिंग है, तो यहाँ पर मेल का कैरेक्टर डोमिनेटिंग है और प्रिंसिपल फिगर हमारा हीरो ही होता था। जैसे अगर हम लव ट्रेजेडीज़ की बात करें तो थोड़ा सा एक स्लाइड सा शिफ्ट होता है, क्योंकि लव ट्रेजेडीज़ में एक कपल होता है या पेयर होता है, तो वहाँ पर लगभग दोनों में बराबर एम्फेसिस होता है, चाहे वो रोमियो एंड जूलियट लें या एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा लें। यहाँ पर पेयर ऑफ लवर हैं, हीरो और हीरोइन दोनों हैं, तो दोनों के एक्शन थोड़े बराबर के डोमिनेटिंग होते हैं। और इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो थीम होते हैं वो ज़्यादातर हेट्रेट के होते हैं इन ट्रेजेडीज़ में शेक्सपियर की, या रिवेंज के हैं, या जेलसी के हैं, ईर्ष्या भाव के, या सस्पिशन है, संदेह, या फिर एनवी है, ये भी जेलसी है एक तरीके से जो दुश्मनी की हद तक है, इनग्रेटिट्यूड के हैं, एम्बिशन के हैं, महत्वाकांक्षाएं, इंट्रीग, आपसी झगड़े और आपसी षड्यंत्र। तो इस तरीके से ये एक फिगर जो है ट्रेजेडी होती थी जो मेनली प्रोटागोनिस्ट पे फोकस होती थी। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है हाई स्टेटस ऑफ ए हीरो। जितने भी हीरो आप उठाएंगे शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के, वो ज़्यादातर वो ऑर्डिनरी जो है ह्यूमन बीइंग नहीं है, जो आम जन होता है, सामान्य जन नहीं है। वो एक जो है बड़ा आदमी है और वो एक अच्छे स्टेटस को एंजॉय करता है, और लेकिन वो सुपरमैन भी नहीं है। जैसे हम क्रिस्टोफर मार्लो के हीरो को उठाएं तो एक सुपरमैन वाली इंस्टिंक्ट उनमें दिखती है, लेकिन शेक्सपियर के सुपरमैन भी नहीं कहेंगे, लेकिन उनको एक हाई रैंक मिली है जो समाज में और लोगों से ऊपर के तबके के लोग हैं। और जितनी भी घटनाएं उनकी ज़िंदगी में घटेंगी वो सारी घटनाएं समाज को प्रभावित करेंगी। ये कुछ इस तरीके के हीरो होते हैं और उनका पब्लिक इम्पोर्टेंस है। जैसे अगर हेमलेट को ले तो प्रिंस है डेनमार्क का, और वो जो भी करेगा वो डेनमार्क की पूरी आम जन तक लागू होगा। किंग लियर है, वो ब्रिटेन का किंग है। मैकबेथ और ओथेलो हैं, ये जो भी करेंगे ये अपने अपने उस समय में हाई स्टेटस को एंजॉय करने वाले लोग हैं, तो इनकी लाइफ इनकी जितनी है उनके साथ साथ आम जनता की भी है और लोगों पे भी उसका असर पड़ता है। तो ये ज़्यादातर जो है डिस्टिंग्विश्ड सोल्जर्स भी हैं और जो है एक हाई स्टेटस हीरो है। तो ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक थी। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है जो बहुत डिस्कशन हो चुका है, जिसमें भी और हर जगह पर डिस्कशन हुआ है। हम अरिस्टोटल की ट्रेजेडीज़ में भी डिस्कशन करते हैं हेमार्शिया नाम से, जिसका फैटल फ्लॉ होता है। तो हीरो का जो एक हेमार्शिया है, फैटल फ्लॉ है, यानी उसकी जो कमी है उसकी पर्सनालिटी में, या उसकी कोई एक बुराई है जो उसकी ट्रेजेडी का कारण बनती है, तो वो बहुत प्रोमिनेंटली शेक्सपियर के प्लेज में है। तो शेक्सपियर का जो ट्रैजिक हीरो होता है वो बहुत सारी अच्छी महान क्वालिटीज़ वाला होता है, लेकिन एक फ्लॉ उसमें ऐसा होता है पर्सनैलिटी में जो उसकी बर्बादी का कारण बनता है। जैसे हेमलेट में आप देखेंगे एक अच्छा दरबारी भी है, एक सैनिक भी है, एक अच्छा स्कॉलर है, क्योंकि आपको पता है कि वो पढ़ने गया था। उसकी एक अच्छा जो है टेस्ट है चीज़ों को लेके, वो अच्छी तलवारबाजी करता है, लेकिन उसमें एक फ्लॉ ऐसा है कि वो सही वक्त पे सही डिसीजन यानी कि निर्णय ले पाने में अक्षम है। और यही वजह होती है कि उसका जो लास्ट एंड होता है वो बहुत ट्रेजिक और डिजास्ट्रस हो जाता है, क्योंकि वो इतनी देर लगा देता है डिसीजन लेने में कि वो उसकी ट्रेजेडी का कारण बनता है। तो इसी खास इंडिसीजन को हम फैटल फ्लॉ कहेंगे। तो ये घातक उनमें एक कमी है। ओथेलो की कमी की बात करें तो एक वो नोबल, बहुत महान और बड़ा बहादुर जनरल है, बट और यहाँ तक कि उसके बारे में तो सीनेट पूरी ये कहती है कि ऑल इन ऑल सफिशिएंट, यानी कि हर तरीके से सफिशिएंट आदमी है वो, लेकिन वो अपनी एक खास कमी की वजह से जूझता है, और वो कमी है कि उसके अंदर ईर्ष्या भाव बहुत भयंकर तरीके से भरा हुआ है, जिसे हम कहते हैं कि ईर्ष्या भाव की उसमें जो है बहुत ज़्यादा उसकी पर्सनालिटी में पाया जाता है। और इसी वजह से वो जो है एक सिर्फ एक ओथेलो जो है एक जो हैंडकरचीफ होता है, रुमाल के प्रूफ के चलते अपनी वाइफ डेस्टिमोना की हत्या कर देता है। मैकबेथ एक बहुत महान लड़ाका है, बहुत महान योद्धा है, और उसके बारे में ये भी है कि वो बहुत काइंड भी है, बहुत दयालु है, और वो भी कहा जाता है कि मैकबेथ वॉज फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, यानी कि इंसानी जितनी दया भाव होते हैं वो उसके अंदर है। बट लेकिन उसके अंदर जो है वो कुछ इच्छाएं उसकी वाइफ ऐसे भर देती हैं कि उसके अंदर एक महत्वाकांक्षा, और दूसरा महत्वाकांक्षाओं के लिए शेक्सपियर कुछ विचेस का यूज़ करता है, सुपरनेचुरल्स का, और इस तरीके से वो अपनी ट्रेजेडी को प्राप्त होता है लास्ट में।
और किंग लियर की बात करें तो उनके बारे में तो एक फेमस प्रोवर्ब है कि किंग लियर वॉज एवरी इंच अ किंग, यानी कि एक राजा की जितनी क्वालिटीज़ हो सकती हैं वो सब किंग लेयर में मौजूद थी। लेकिन फिर से अगर कमी की बात करें तो उनकी जो कमी उनकी बर्बादी का कारण बनती है वो कमी है उनका वायलेंट टेम्पर, गुस्सेबाज एटीट्यूड और जो लैक ऑफ जजमेंट है कि वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में उनकी कमी। तो उसके बाद उनका एक एंड होता है जो बहुत ट्रैजिक होता है। मैकबेथ भी अपनी वाइफ और इन विचेस की वजह से एंड को प्राप्त होता है। और ओथेलो जो है इयागो पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेता है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि हर एक हीरो में जो ट्रेजेडी का है उसमें कुछ न कुछ घातक कमी है पर्सनैलिटी में जो उसको बर्बादी की ओर ले जाती है। तो ये उसकी जो है आप समझ लें कि शेक्सपियर ने जितनी ट्रेजेडीज़ लिखी हैं उनका ये प्रमुख एक और क्वालिटी है कि वहाँ एक फैटल फ्लॉ है। इसके बारे में फेमस लाइन भी है, In tragic life, God wot, no villain need be, passions spin the plot, we are betrayed by what is false within। यानी हम उसी से धोखा खाते हैं जो हमारे अंदर बुरा होता है या कमी होती है। और अब हम अगली क्वालिटी की बात करें ट्रेजेडी की तो वो होता है फेट एंड कैरेक्टर, यानी भाग्य और आपके चरित्र का क्या रोल है। तो ग्रीक ट्रेजेडी में जो कैरेक्टर होते थे वो ज़्यादातर एक बड़ी इम्प्लैकेबल डेस्टिनी का शिकार होते थे। जितने भी ग्रीक ट्रेजेडियाँ आज से बहुत साल पहले क्लासिकल ग्रीक ड्रामा में जो ऐसा दिखाया जाता था कि वो कैरेक्टर जो है भाग्य का या दुर्भाग्य का शिकार हो गए और उनके साथ ट्रेजेडी हो गई। लेकिन शेक्सपियर की ट्रेजेडी में इससे ठीक कुछ अलग दिखाया जाता है। जो कुछ अलग है वो ये दिखाता है कि जो हमारे कैरेक्टर हैं वो दुर्भाग्य उनका वेट नहीं कर रहा था, बल्कि उनके कुछ ऐसे स्टेप्स थे लाइफ में जिन्होंने उन्हें दुर्भाग्य की ओर झोंक दिया और इसमें वो कुछ गलतियां करते चले गए और इन गलतियों के चलते वो लास्ट में जिसका शिकार हुए वही उनकी ट्रेजेडी बनी। तो इस तरीके से शेक्सपियर ट्रेजेडी को लाइफ के बीच में से डेवलप होता दिखाता है, जबकि ग्रीक जो ट्रेजेडी राइटर थे जितने भी लिखे हैं ग्रीस में उनमें उनका ट्रेजेडी एक दुर्भाग्य के रूप में पहले से वेट कर रही होती है और अचानक उनके साथ वो दुर्घटना घट जाती है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कई लोग जो है इसको नहीं देखते हैं और ये बहुत ज़रूरी डिफरेंस है जो हर एक विद्यार्थी को जानना चाहिए लिटरेचर के। और इनका जो ट्रेजेडी होती है शेक्सपियर की जो उनमें जो है धीरे धीरे वो इनकी ओर बढ़ता है हीरो और जो है उसके हाथ में जो कंट्रोल है वो छूट जाता है सारी चीज़ों को लेके और वो दो चीज़ों में ज़्यादातर फंसता हुआ दिखाया गया है। या तो उसको कोई सुपर नेचुरल जैसे हम कहते हैं परियां या भूत या विचेस चुड़ैल ये सब उसको कहीं दूसरी ओर को ले जाते हैं, या फिर उसका जो चांस होता है कहीं पर वो बाई चांस कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं उसके साथ या वो ऐसी गलतियां करता है जिसकी वजह से वो कैरेक्टर ट्रेजेडी की ओर जाता है। जैसे हम देख लें कि हैमलेट के फादर जो है उनका जो घोस्ट है उनका भूत है वो शुरुआत में ही अपने सन को एक बहुत भारी बोझ तले दबा देता है कि मेरा मर्डर हुआ था और तुम्हें उसका बदला लेना है। वैसे ही हम देखते हैं मैकबेथ में सुपरनेचुरल का रोल की स्टार्ट ही वहाँ से होता है जहाँ से मैकबेथ लौट रहा है और उसको 3 चुड़ैलें मिलती हैं और वो कहती हैं कि तुम आने वाले राजा हो, जिससे उसके मन में एक एम्बिशन महत्वाकांक्षा का उदय होता है। वैसे ही ओथेलो में एक रुमाल का जो है दूसरे के पास मिलना ये जेलसी से भर देता है और उसकी अंत में वो कैटास्ट्रोफे को प्राप्त होता है, यानी कि अंत को प्राप्त होता है। तो यहाँ चॉइस कैरेक्टर खुद करते हैं और धीरे धीरे कुछ ऐसे स्टेप्स बढ़ाते हैं कि वो उस चीज़ में डूबते चले जाते हैं और ट्रेजेडी को प्राप्त होते हैं। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता कि ग्रीक ड्रामा की तरह आपके साथ अचानक कुछ दुर्भाग्य घटित हो जाएगा, बल्कि आप धीरे धीरे दुर्भाग्य की ओर बढ़ते हैं अपनी ही गलतियों के चलते। तो इस तरीके से ये सब शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की कुछ खासियतें हैं। और अगर इन खासियतों को और ज़्यादा आपने एंजॉय करना है और शेक्सपियर का रियल फ्लेवर आपने लेना है तो you must go through at least these 4 dramas so that you can just go through and you can feel whatever Shakespeare has tried to write and whatever he tried to explain and why he is so immortal among all the dramatists still in the whole world। और शेक्सपियर इस महान रूप में आज क्यों याद किया जाता है और उनके ऐसे कैरेक्टर्स कौन से होते हैं जो आम आदमी के अंदर से जो है हर चीज़ के साथ मैच होते हैं, जिस वजह से वो महान है, इसलिए उनको किसी भी एज का नहीं कहा जाता। So I hope, dear learners, that you are enjoying this all and side by side you are also learning all these things
एंड एक्सपेंडिंग योर नॉलेज बाय गोइंग थ्रू द बुक्स। मिलते हैं आपसे दूसरी सीरीज में, जो इसी का दूसरा पार्ट होगा, जिसमें हम ये बात करेंगे कि कैरेक्टर के बाद ट्रेजेडी आखिर लिखी कैसी जाती थी और उनका प्लॉट कैसा होता था, वो कहानियाँ कैसे आगे बढ़ती थी। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। सुनते सुनाते रहिए हेलो हल्द्वानी में। और आप जो सीरीज सुन रहे हैं जी, द जर्नी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विथ नागिन, और मिलते हैं आपसे फिर से। नमस्कार, तब तक के लिए।